हेलो स्टूडेंट्स, जनरल साइकोलॉजी या सामान्य मनोविज्ञान में आज हम यूनिट 5 में से बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार है उसमें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किसे कहते हैं और ये कौन कौन से वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं उनका अध्ययन शुरू कर चुके थे। इसी के अंतर्गत आज हम पहले टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण के प्रकार जो पहले हमने पढ़े हैं उनको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। दो तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण के बारे में हमने बात की थी। पहला था शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। विद्यार्थियों, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि इस तरीके के जो बुद्धि परीक्षण है उसके जो आइटम्स या हम कह सकते हैं उसमें जो हम पद इंक्लूड करते हैं वह शब्द एवं वाक्य के रूप में होते हैं और इन्हीं शब्दों और वाक्यों को पढ़कर और समझकर व्यक्ति को उत्तर देना होता है और व्यक्ति या प्रयोज्य जो इन शब्दों और वाक्यों को समझकर उत्तर देता है उसी के आधार पर हम उसकी बुद्धि का मापन करते हैं। क्योंकि यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इसलिए इसमें शब्द और वाक्यों को इंक्लूड करते हैं हम। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिक इंडिविजुअल टेस्ट को कहा जाता है और समूह जो है वो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। तो अब सबसे पहले हम वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट या शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण उन परीक्षणों को कहा जाता है जिसका क्रियान्वयन एक समय में एक ही व्यक्ति पर हो सकता है। इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो एग्जीक्यूशन है या आप जो टेस्ट करना चाह रहे हैं वह सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति पर एक समय पर हो सकता है। आप एक से ज़्यादा इस टेस्ट को प्रयोज्य को नहीं दे सकते। एक समय पे एक प्रयोज्य पे ही यह टेस्ट हो सकता है और इस तरह की बुद्धि परीक्षण द्वारा हम सिर्फ एक व्यक्ति की ही बुद्धि माप सकते हैं। इस तरह के टेस्ट का एग्जाम्पल है विनय साइमन टेस्ट। यदि आपसे पूछा जाता है कि शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण या वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा है तो आप बता सकते हैं विनय साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। इस तरह की बुद्धि परीक्षण का यह जो नमूना है वह सबसे बेस्ट माना जाता है और ये जो विनय साइमन टेस्ट है वह फ्रेंच भाषा में था। सबसे पहले जब ये बना था तो ये फ्रेंच भाषा में था। इस परीक्षण में 30 आइटम्स थे। कुल कितने आइटम थे इसमें? 30 एकांश थे और जिसका उत्तर के आधार पर स्कूल के जो बच्चे थे उनकी बुद्धि मापी जाती थी। 30 आइटम्स बच्चों को पढ़ने होते थे और यह जो टेस्ट था वो बच्चों की बुद्धि का मापन करता था। बाद में इस परीक्षण का जो कि ये फ्रेंच भाषा में था उसका अनुवाद अमेरिकन द्वारा किया गया और कई बार संशोधन भी इसमें हुए। इसमें कई तरीके का रिवीजन भी हुआ और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो था वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया और बाद में यह स्टैनफोर्ड विनय मापनी के नाम से मशहूर हुआ। तो विद्यार्थियों, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण
किसे कहते हैं और इसका जो सबसे पहला टेस्ट है विनय साइमन टेस्ट, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। अब इस बुद्धि परीक्षण का कुछ अवगुण भी हैं। तो इसका पहला अवगुण यह है कि इस परीक्षण द्वारा हम, क्योंकि एक समय पे एक ही व्यक्ति की बुद्धि माप सकते हैं, इसलिए कई व्यक्तियों की बुद्धि एक साथ नहीं मापी जा सकती। तो ये इसका सबसे फर्स्ट जो है वह डीमेरिट है कि यह टेस्ट एक व्यक्ति का ही इंटेलिजेंस माप सकता है। दूसरा, इस परीक्षण द्वारा सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों की ही बुद्धि मापी जा सकती है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वही शब्दों को पढ़ पाएंगे और पढ़कर उसको समझकर उत्तर दे पाएंगे। तो अनपढ़ पर इस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग संभव नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स, हम दूसरे टेस्ट का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरा टेस्ट है शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। जो इंडिविजुअल टेस्ट था, जो व्यक्तिगत परीक्षण था, उसमें हम एक की ही बुद्धि का मापन कर सकते थे, परंतु वर्बल इंटेलिजेंस ग्रुप टेस्ट में हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों की एक ही समय पर बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। तो शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का माप किया जा सकता है। इस तरह की बुद्धि परीक्षण की ज़रूरत जो है वह प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों की बुद्धि मापने के लिए की गई थी। तो सबसे पहले जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक हैं उनकी बुद्धि मापने के लिए किया गया था। और इसी वजह से अमेरिका में एक महत्वपूर्ण परीक्षण जिसे हम आर्मी अल्फा परीक्षण या आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट कहते हैं, उनका विकास हुआ। और यह जो टेस्ट है आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट का एक प्रमुख उदाहरण है। भारत में भी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट जो हैं उनको विकसित किया गया और इसको बनाने वाले सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वह थे डॉक्टर प्रयाग मेहता, जिन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास किया। और दूसरे जो प्रमुख बुद्धि परीक्षण टेस्ट है वह डॉक्टर R.K. टंडन द्वारा बनाया गया। तो विद्यार्थियों, जो शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण है उसके भी कुछ प्रमुख दोष हैं और इसका पहला जो दोष है वह यह था कि इस परीक्षण द्वारा व्यक्तियों की बुद्धि की जांच एक साथ एक समूह में बिठाकर किया जाता है और इस वजह से जो प्रयोज्य है वह आसानी से एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं या नकल कर लेते हैं और जिस वजह से बुद्धि का सही माप संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला जो इसका डीमेरिट है वो यही है, क्योंकि ये सब साथ में बैठते हैं तो इसमें कॉपी करने के चांसेस हैं। दूसरा इसका डीमेरिट जो है वो यह है, इस तरह के परीक्षण में एक साथ परीक्षार्थियों का एक समूह कार्य करता है और किसी भी परीक्षक के लिए अकेले जो ग्रुप है उसको संभालना संभव नहीं हो पाता और जो आपको टेस्ट दे रहा है ग्रुप पर उसके लिए संभव नहीं है कि वह सब पे अलग अलग ध्यान दे सके। तो विद्यार्थियों, यह इसके कुछ डीमेरिट्स थे। तो विद्यार्थियों, आज आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के दो जो प्रकार हैं, एक तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जिसे हम शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं और दूसरा शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण या वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।